यस स्टार्ट। विवाह के बाद पहले दिन वधू ने वर को दूध से भरा गिलास दिया। वर ने ज्यों ही दूध हलक में डाला, उसकी सांसें अवरुद्ध होने लगी। वधू घबरा गई। घर के सदस्य वर को आनन फानन अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जांच से पता चला कि उसके गले में छिपकली फंस गई थी, जिसका जहर शरीर में फैल गया था। गांव के लोग वधू को कोस रहे थे, उसे अशुभ ठहराया जा रहा था, जबकि वधू निर्दोष थी। गलती दूध का गिलास कमरे में रखने वाले की थी। दूध के गिलास को ढक कर नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से गर्म दूध में छिपकली गिर गई थी। एक साधारण सी चूक जानलेवा साबित हुई। इस घटना का उल्लेख एक किताब में दर्ज था। दरअसल मेरे पिता को अच्छी और शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने का शौक था। वे अक्सर शाम को इन किताबों से शिक्षाप्रद बातें पढ़कर सुनाते थे। एक दिन उन्होंने इस किताब से ढक्कन की महत्ता समझाते इस ब्यौरे को पढ़कर सुनाया था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के सूचना पटल अक्सर सड़क के किनारे पढ़ने को मिल जाते हैं। तो क्या केवल सड़क पर चलते समय ही सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए? जीवन के हर क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। घर के छोटे छोटे काम करते हुए भी सावधानी की महती आवश्यकता होती है। पिछले दिनों मित्र के परिवार में बहुत ही अजीब दुर्घटना हो गई। उसके भाई ने दाढ़ी बनाने के बाद ब्लेड को बाथरूम में ही यूं ही छोड़ दिया था। स्नान से निवृत्त होने के बाद नहाने की साबुन भूलवश उसी ब्लेड पर रख कर छोड़ दी। कुछ समय बाद घर का एक अन्य सदस्य स्नान के लिए गया। उसने ज्यों ही साबुन को शरीर पर रगड़ा, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। एक पल को वह समझ नहीं पाया कि पानी इतना रक्ताभ क्यों हो रहा है। जब उसे पीड़ा का एहसास हुआ तो हाथ में लिए साबुन को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। साबुन के नीचे नंगी ब्लेड चिपकी हुई थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि गहन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। शरीर में कई जगह टाँके भी लगाने पड़े। घरों में होने वाली छोटी छोटी चूक कई बार गंभीर और जानलेवा साबित होती देखी गई है। व्यक्ति रोजमर्रा के नियमित और स्थापित काम करने का आदी सा हो जाता है। वह इन कामों को यंत्रवत करने लगता है। रोजमर्रा के कामों को निपटाने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार वह कोई काम कर चुका होता है,
लेकिन कुछ देर बाद याद पड़ता है कि अमुक काम अभी बाकी है। जब वह उस काम के लिए दोबारा जाता है तो अचंभित हो जाता है। वह घर के दूसरे सदस्यों से पूछता है कि आखिर यह काम किसने किया। अनेक बार इसके उलट भी होता है। वांछित कार्य किया भी न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि काम को अंजाम दे दिया गया है। चिकित्सकीय भाषा में इस प्रकार की मन स्थिति को चिंतन की ओवरलैपिंग कहा गया है। काम का आधिक्य और शीघ्रता से काम निपटाने की कोशिश में एक कार्य में संलग्न व्यक्ति अगले काम को करने के बारे में सोच रहा होता है। उसका ध्यान चल रहे कार्य में नहीं होता, इसलिए चूक रह जाती है जो गंभीर दुर्घटना का सबब बन जाती है। वर्तमान समय बड़ा विकट है। कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी और सफाई की बात समझाई जा रही है। यह बीमारियों का मसला है, लेकिन कई बार सड़क पर चलते समय महज सेकंड भर की चूक अपनी और दूसरों की जान पर खतरा पैदा कर देती है। समाप्त।